ओके बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में ही। इसमें जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है यूज ऑफ यूज ऑफ ऑफ। अब 2 बार ऑफ है तो कंफ्यूज नहीं होना है, यानी ऑफ कभी कभी आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जैसे 2/5 ऑफ 40। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए तो कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, यही हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है जब भी आपको ऐसा फॉर्म में दे, कैसा फॉर्म में दे, देखिए वी डिफाइन क्या, कभी भी अगर आपको a/b ऑफ c इस फॉर्म में दे तो आप क्या कर दीजिएगा, c को a/b से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये तो जनरल फॉर्म में हुआ। अब आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन बोलेगा फाइंड, ठीक है, फाइंड पहला पार्ट देखो 2/5 ऑफ 40, ठीक है। तो 2/5 में 40 मल्टीप्लाई कर दिए। अब 5 के टेबल में 40 कितने टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 8, तो 8 2 जा 16। अब सेकेंड पार्ट 5/9 ऑफ 48। तो 5/9 मल्टीप्लाई 48, ठीक है, क्लियर है। अब देखो 9 के टेबल में 48 नहीं आता है, 9 के टेबल में 48 नहीं आता है, लेकिन 3 के टेबल में 9 भी आता है। 3 3 जा 9, और 48 को काटोगे तो 1 टाइम्स में 1 रिमाइंडर बचेगा, ऊपर से 8 आएगा, है ना, ठीक है। और 6 3 जा क्या होता है 18, तो यहाँ पे 16 टाइम्स में फाइनली ये कट जाएगा। अभी भी कुछ कट रहा है क्या, अब कुछ नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे 15 × 16/3 कर देंगे, ठीक है। तो 15 × 16 क्या हो जाएगा 80/3। तो 80 को आप डिवाइड दे दो 3 से, तो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में ले आएंगे। कोशिश करो आंसर को मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में ही लिखने का, है ना। तो यहाँ पे 3 2 जा 6, क्योंकि 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, ऊपर से आया 0, फिर 6 3 जा 18, तो यहाँ बचेगा 2, तो यहाँ क्या बचेगा 26 होल 2/3, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा 11/14 ऑफ 63। तो 11/14 मल्टीप्लाई 63, ठीक है। 14 के टेबल में 63 आता है क्या, नहीं आता, लेकिन 7 2 जा 14, और 7 के टेबल में 63 कितने टाइम्स में आता है 9 टाइम्स में। तो फाइनली ये 9/2, 9 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। देखो 2 4 जा 8, यहाँ बचा 1, तो यहाँ पे क्या आया 4 होल 1/2, 4 होल 1/2, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं बेटा कौन सा क्वेश्चन। हाँ ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बोलेगा है, देखो फाइंड, लेकिन यहाँ पे अब कुछ आपको बेसिक जो आप रुपीज यूज करते हो, या मतलब बेसिक जो टर्म यूज करते हो अपने डेली लाइफ में, उसके टर्म्स में क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पूछेगा 1/5 ऑफ अ रूपी। रूपी का क्या वैल्यू होता है 1 वैल्यू होता है, यानी 1 रूपी में कितना पैसा होता है 100 पैसे। ये आपको पता है ना रिलेशन, छोटे क्लासेस में आपने पढ़ रखा है ना। अगर क्लास 7 में आपको 1 रूपी का वैल्यू नहीं पता है तो ये बहुत शर्म की बात है। चलो 1/5 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 5 को 100 से कितने टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं बताओ, 20 टाइम्स में सर।
तो यहाँ पे कितना आएगा 20 पैसे। यानी कभी भी कोई आदमी अगर आपसे पूछे कि 1/5 ऑफ अ रुपी या 1/7 ऑफ अ रुपी या 1/6 ऑफ अ रुपी, तो आप ऐसे काट कूट के उसका आंसर दे सकते हो। जैसे 1/5 ऑफ रुपी कितना निकल के आया 20 पैसे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2/3 ऑफ एन ईयर। ठीक है, अब ये भी आपको पता है, बहुत बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हो, क्लास 1 में ही आपको पढ़ा दिया गया था कि 1 ईयर में कितना डेज होता है, 365 डेज। हालांकि हार्डली किसी बच्चे को याद रहता है क्लास 1 में, लेकिन बाद में जाके याद हो जाता है। और आई होप कि क्लास 7 तक आते आते तो आपको याद हो ही गया होगा। जिनको नहीं हुआ है कर लो भाई, देर आए दुरुस्त आए। चलो, तो 365 को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं क्या 3 से। अच्छा सुनो, ये तो एक रिलेशन हुआ, और 1 ईयर में 12 मंथ्स भी होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डेज के जगह ईयर ले लेते हैं, तो ये काटना आसान रह जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 3 4 जा 12, तो 4 2 जा, यानी कि 2/3 ऑफ एन ईयर क्या हुआ, 8 मंथ्स हुआ। कितना हुआ, 8 मंथ्स। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ बेटा। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, 5/8 ऑफ अ डे। अब आपको ये जानना है कि आपको एक दिन के बारे में क्या क्या रिलेशन पता है। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, एक दिन में अब 24 × 60 कर दोगे तो उतना मिनट्स होता है, उसमें उतना 60 कर दोगे तो उतना सेकेंड होता है। तो कैलकुलेशन किस में आसान रहेगा, आवर्स वाले में, मिनट्स वाले में कि सेकेंड्स वाले में? ऑब्वियसली आवर्स वाले में, इसलिए हम लोग यही पे लेंगे 5/8 ऑफ अ डे के जगह पे 24 आवर्स। ठीक है, तो 8 3 जा 24, यानी 5 × 3 तो कितना हो गया 15 आवर्स। 15 आवर्स यानी 5/8 ऑफ अ डे कितना होता है 15 आवर्स। फोर्थ क्वेश्चन देखोगे, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, 7/8 ऑफ अ किलोग्राम। ऑफ अ किलोग्राम 1 kg में कितना होता है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, 1 kg में क्या होता है 1000 ग्राम, तो 7/8 ऑफ 1000। ठीक है, तो यहाँ देखो 4 टाइम्स में, यहाँ देखो कितना 500 टाइम्स में, यहाँ 2 टाइम्स में, यहाँ 250 टाइम्स में। तो देखो 7 × 250 अपॉन 2, तो इससे ये कितने टाइम्स में कटा, देखो 1 टाइम्स में, फिर 5 नीचे आएगा 2 टाइम्स में, फिर 5, यानी 125 × 7 कर लो। यहाँ 125 × 7, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 14, 14 + 3 17, और 1 7 1 जा 7, एक ऐड हो गया, तो 875 ग्राम आ गया। कितना 7/8 ऑफ अ किलोग्राम। ऐसे ही आपको 5/8 को दे दे तो वो भी कर सकते हो। फिर देखो आपको पूछ देगा क्या, लीटर वाला, 11/25 ऑफ अ लीटर। देखो इस क्वेश्चन में हम लोग ने इस टाइप में 6 क्वेश्चन लिया है, और 6 अलग अलग यूनिट है। जैसे सबसे पहले हम देखो यहाँ पे, पहले हम लोग ने रुपी के लिए देखा, फिर ईयर के लिए देखा, है ना, फिर डे के लिए देखा, किलोग्राम के लिए देखा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, लीटर के लिए देख रहे हैं। तो लीटर में आपको क्या रिलेशन पता है, ये दिमाग लगाना है। 1 लीटर के लिए आपको क्या रिलेशन पता है कि 1000 ml होता है, ml मतलब मिलीलीटर। तो यहाँ पे 25 11/25 और 1 लीटर की जगह 1000 मिलीलीटर लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना। अरे कहीं पे 5 लिखा हुआ है, तो 5 की जगह पे अगर 2 + 3 लिखे तो हम मैथमेटिकली तो करेक्ट लिख रहे हैं, बस ये देखने में अलग है, ये देखने में अलग है। तो वही बात है कि आप 1 लीटर लिखो या 1000 ml लिखो, दोनों का क्वांटिटी तो सेम ही होगा, है ना। तो अब देखो 25 से, अरे 25 से 1000 कितने टाइम्स में कट जाएगा बताओ, 25 से 1000 कितने टाइम्स में कट जाएगा, तो 40 टाइम्स में। कितने टाइम्स में, 40 टाइम्स में। तो यहाँ आ गया 11 × 40, तो ये हो गया 440 ml, यानी 11/25 पर लीटर कितना हो गया 440 ml। और एक लास्ट इस टाइप में देखो
अभी तक आवर के बारे में नहीं हुआ था बात, तो आवर भी 4/5 ऑफ एन आवर, ठीक है। अब एक आवर के लिए आपको क्या रिलेशन पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट्स। एक रिलेशन और पता है कि 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है, लेकिन अगर 3600 सेकेंड लोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन गड़बड़ाएगा, हालांकि वो भी सही होगा, है ना, लेकिन हम लोग मिनट्स में ही करेंगे, ठीक है। तो 4/5 इंटू 60, तो 5 12 जस 60 होता है, ठीक है। तो 4 इंटू 12 हो जा क्या होता है 48 मिनट्स। यानी कभी भी कोई पूछे आपसे 4/8 ऑफ एन आवर क्या होता है तो 48 मिनट्स। ऐसे कुछ और भी पूछे तो आप निकाल सकते हो उसको, है ना। तो देखो ये सब जो क्वेश्चन किए ये हमारे डेली लाइफ में काम आ सकता है कि नहीं, इसीलिए मैथ्स पढ़ना बेटा ज़रूरी है ना। कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हो, लेकिन मैथ्स ऐसा पार्ट है लाइफ का जो आप अगर दुकान गए तो आपको अगर मैथ्स नहीं आता है तो आप दुकान वाले के मर्जी पे चले गए कि आप को जो वो पैसा चार्ज कर रहा है या काट के दिया वो सही दिया कि नहीं। इसीलिए मैथ्स पढ़ना जरूरी है। मैथ्स से डरो मत, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। तो चलो अब कुछ जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं मैं, मिल्क इज सोल्ड एट रुपीज 16 होल 3/4, अरे 16 होल 3/4 पर लीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 होल 2/5 लीटर्स ऑफ मिल्क। देखो मिल्क मतलब कि दूध 16 होल 3/4 पर लीटर के भाव से मिलता है। तो आपको अगर 6 होल 2/5 लीटर ऑफ मिल्क खरीदना है तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्योंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो कुछ बच्चे को समझने में दिक्कत होता है। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये लिख दूँ कि मिल्क इज सोल्ड एट रुपीज 30 पर लीटर, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँ फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 लीटर, तो आप क्या करोगे डायरेक्ट 5 इंटू 30 करोगे, कितना आ जाएगा 150 रुपीज़। तो ये बोलोगे बहुत ज़्यादा आसान है सर, तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफ़िकल्टी है। इसको इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन से यानी 16 होल 3/4 ये वाला फ्रैक्शन को ये वाला फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, बस ख़त्म कहानी, कहाँ कुछ दिक्कत है। तो चलो करते हैं, चलो आ जाओ। तो हम लोग पहले क्या करेंगे वर्ड प्रॉब्लम में जो स्टेटमेंट है जो डेटा है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में सबसे पहले लिखते हैं। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क, वो हमको दिया हुआ है ना, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क वो क्या दिया हुआ है, तो वो है रुपीज 16 होल 3/4 पर लीटर, ठीक है। अब हमको कॉस्ट किसका कितना का निकालना है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 6 होल 2/5 लीटर्स ऑफ मिल्क, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया, ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ था 16 होल 3/4, इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, रुको थोड़ा देर, हाँ यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 होल 2/5 से, ठीक है। तो देखो 16 होल 3/4, ठीक है, 16 होल 3/4। अब इसको मल्टीप्लाई करके हमको लिखना है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, है ना, हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो 16 4 जा क्या हो जाएगा 64, 64 प्लस 3 क्या हो जाएगा 67, तो 67/4 मल्टीप्लाई 5 6 क्या हो जाएगा 30, 30 प्लस 2 32/5, है ना। चलो अब 8 4 जा 32 होता है, तो देखो 67 मल्टीप्लाई 8/5, तो यहाँ पे क्या निकल के आया देखो
67 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ साइड में कर लेते हैं 67 मल्टीप्लाई 8, 7 7 जा होता है 7 8 56, 5 कैरी 48 प्लस 5 6 से जब 48 प्लस 5 कितना हो गया 53, तो 536 आ गया अपॉन 5। अब इसको डिवाइड दे देते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा, वही उसका टोटल कॉस्ट निकल के आएगा। तो 5 1 जा 5 कट गया, 3 नीचे आया, एक जीरो देंगे तो 6 भी नीचे आ जाएगा, 5 7 जा 35 दे दिए, बचा 1, तो यहाँ पे क्या आ गया ₹107 होल 1/5। इतना टोटल कॉस्ट लगेगा इतना लीटर ऑफ मिल्क के लिए, 6 होल 2/5 लीटर ऑफ मिल्क के लिए। तो क्या था इसमें, कुछ नहीं था, जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन पहले किए वैसे ही किए, बस क्वेश्चन को समझना था और आपको मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, आ जाइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है साजल कैन वॉक, है ना, 2 होल 2/5 किलोमीटर in an hour. How much distance will he cover in 3 whole 1/3 hours? चलो देखते हैं। साजल कैन वॉक दिस मच इन एन आवर। तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं, इसमें करना कुछ नहीं है कि एक घंटे में अगर वो 2 होल 2/5 किलोमीटर चलती है तो आपको 3 होल 1/3 आवर्स में निकालना है। तो अगर आपको बोलें कि एक घंटा में कोई आदमी 3 किलोमीटर चलता है तो बताओ कि 5 घंटे में कितना चलेगा, तो आप क्या करोगे 5 × 3 को बोल दोगे ना 15 किलोमीटर। तो वही यहाँ पे करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसका जो है डेटा जो है उसको स्टेटमेंट में फॉर्म में लिखते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाय साजल इन 1 आवर, लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय साजल इन 1 आवर। ठीक है, इन 1 आवर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 होल 2/5 किलोमीटर। तो हमको क्या निकालना है, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय साजल इन कितना आवर्स में 3 होल 1/3 आवर्स। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 होल 2/5 मल्टीप्लाइड विथ 3 होल 1/3। तो 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12/5 मल्टीप्लाई 3 × 3 9, 9 प्लस 1 10/3। ठीक है, तो 3 को 4 से डिवाइड कर दिए, मतलब 3 को 12 से डिवाइड किए 4 टाइम्स में, तो अब कुछ नहीं कटेगा, तो यहाँ पे आया 40/5 और 40/5 को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने की क्या ज़रूरत है, ये तो टेबल में ही आता है, 5 8 जा 40। तो यहाँ पे कितना आ गया 8 किलोमीटर वो चल लेती है या चल लेता है साजल, जो भी उसका है जनरल, 8 किलोमीटर में। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोला है, देखो क्वेश्चन बोला है अ कार्टून समझते हो आप, है ना, एक बॉक्स टाइप का होता है जिसमें आपका अमेजोन फ्लिपकार्ट मिंत्रा ये सब से जो सामान मंगाते हो तो वो एक कार्टून में आता है ना, उसी को कार्टून बोलते हैं। अ कार्टून कंटेन्स 16 बॉक्सेस ऑफ नेल्स, है ना, एंड ईच बॉक्स weighs 4 whole 3/4 kg kilogram. How much would a cartoon of nails weigh?
चलो आंसर। अब देखो ये थोड़ा सा जो है इसमें ट्विस्ट किया है, मुश्किल कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को समझो। आप मान लो कि एक कार्टून मंगाए अमेजोन से, उसमें जो है 16 बॉक्सेस ऑफ नेल्स है। नेल मतलब कांटी, कील जिसको आप बोलते हो, जो दीवार में थोक के आप किसी चीज़ को हैंग कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो 16 बॉक्सेस ऑफ नेल है। हर एक बॉक्सेस ऑफ नेल जो उस कार्टून में है उसका वेट है 4 होल 3/4 kg। तो आपको बताना है कि उस पूरे कार्टून का जब आप उठाओगे तो वजन कितना होगा। तो आप क्या करोगे, 16 बॉक्सेस में, मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा रहता कि 16 बॉक्सेस ऑफ नेल है, नहीं मान लो छोटा सा समझो, 5 बॉक्सेस ऑफ नेल है और हर एक बॉक्स का क्या बोलते हैं 5 kg वेट है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 5 × 5 25, है ना, आसान सा है। तो यहाँ पे भी ये 4 होल 3/4 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस बॉक्स के अंदर बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट जो लाया उससे हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज इसमें होने का कुछ बात ही नहीं है। तो देखो वेट ऑफ 1 बॉक्स, कितना वेट है बेटा 1 बॉक्स का, तो 4 होल 3/4 kg। तो हमको कितना बॉक्स का वेट निकालना है, देयरफॉर वेट ऑफ 16 बॉक्सेस। तो हम क्या करेंगे इसके लिए 16 × 4 होल 3/4 कर देंगे। तो 16 × 4 जा 16, 16 + 9, 16 + 3 19/4, तो 4 4 जा 16, तो ये कितना निकल के आया 4 × 19, ठीक है। तो ये 76 kg इसका वेट निकल के आता है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और लिख देंगे, क्योंकि आपसे पूछा था कि हाउ मच वुड अ कार्टून ऑफ नेल वेज, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, या देयरफॉर 2 बार नहीं लिखते हैं, एक ही बार, यहाँ पे लिख देते हैं हैंस द वेट ऑफ कार्टून इज 76 kg, ठीक है। चलो